नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 16वें अध्याय में चित्रकेतु के द्वारा भगवान अनंत की जो स्तुति हुई है, उस स्तुति का 39वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ। उस अध्याय में 39वें श्लोक में जो भगवान की स्तुति हुई है, उसके भाव को बताने के लिए वीडियो बन रहा है। कहते हैं, काम धियस्त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्भ बीजानि ज्ञानात्मन्य गुणमये गुणगणतोस्य द्वंद्व जालानि। कहते हैं, आप कैसे हैं भगवान? आप ज्ञानात्मा हैं और अगुणमय हैं, मतलब निर्गुण हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं और गुण रहित हैं, निर्गुण हैं, अगुणमय है। तो ज्ञानात्मन्य गुणमये, ज्ञानात्मन्य गुणमये अर्थात ज्ञानात्मनि अगुणमये। आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं। आपके अंदर कोई काम धियस्त्वयि रचिता, काम बुद्धि से, सकाम भाव से भी यदि कोई उपासना करता है तो उसकी वह उपासना उसके जन्म मरण में हेतु नहीं बनती है। उपासना में मुख्य कारण तो था सकाम भावना, लेकिन सकाम भावना होने पर भी वो सकाम भावना से उपासना उसने किस में किया है? तो पता चला कि ज्ञान स्वरूप निर्गुण परमात्मा में उपासना किया है। तो जिस प्रकार से अग्नि के संपर्क में आए हुए भुने हुए बीज फिर से अंकुरित होने में समर्थ नहीं होते हैं, वैसे ही निर्गुण परमात्मा और ज्ञान स्वरूप परमात्मा के प्रति सकाम भावना से भी की हुई उपासना पुनः जन्म मरण में कारण नहीं बनती है। क्योंकि यह तो जो द्वंद्व हैं, जितने भी द्वंद्व, कौन से द्वंद्व हैं? सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जन्म मरण, इन सभी द्वंद्वों में, इन द्वंद्वों की उत्पत्ति में हेतु गुण गण है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से यह पूरी सृष्टि बनी है। लेकिन भगवान तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए हैं, निर्गुण हैं। तो ऐसे निर्गुण परमात्मा में की हुई उपासना भले सकाम भावना से भी की हुई हो तो भी वह वापिस जन्म मरण में हेतु नहीं बनती है। इस प्रकार से भगवत गीता में जो श्लोक आया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान क्या कहते हैं? 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। दुखी लोग करते हैं, मेरे को जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु लोग भी मेरा भजन करते हैं, और जिनको कुछ कामना हो, अर्थ की कामना या कोई भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो कामना होती है उसके लिए मेरा भजन करते हैं। और ज्ञानी तो मेरा भजन करते ही हैं, क्योंकि ज्ञानियों को ये मालूम है कि भजन करने योग्य केवल और केवल परमात्मा है। तो ये 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। और फिर बाद में भगवान क्या कहते हैं? उदारा सर्व एवैते, ये सभी परम उदार हैं, परम महान हैं। क्यों ये उदार हैं? क्योंकि ये भगवान की भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, ऐसा भगवान गीता में कह रहे हैं। 10वें स्कंद में भगवान ने गोपियों को भी क्या कहा? यही कहा जो यहाँ पर चित्रकेतु भगवान को कह रहे हैं। न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। मेरे में जिनकी बुद्धि लग गई है, उनके हृदय में कोई कामना भी होती है तो वो कामना के रूप में नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। क्योंकि भुने हुए बीज, भुने हुए धान्य को आप धरती में डालेंगे तो उसमें अंकुरण कभी नहीं हो सकता है। ऐसे ही सकाम भावना से भी यदि परमात्मा की आराधना की जावे तो वह सकाम भावना
उनके जन्म मरण के और आवागमन में हेतु नहीं बन सकती। इसलिए उदारा सर्वे वैते, दुखी होकर के भी सांसारिक मनुष्यों की शरण में नहीं जा कर के जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में जाता है वह बड़ा महान है। इसीलिए अर्जुन का जो विषाद है वह विषाद योग बन गया। अर्जुन दुखी होकर के भगवान की शरण में जाता है और कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। ठीक है, अर्जुन जिस प्रकार से दुखी अवस्था में गए हैं भगवान की शरण में, ऐसे ही गजेंद्र को देखिए। 8वें स्कंद के अंदर, भागवत के 8वें स्कंद के अंदर गजेंद्र का उपाख्यान आता है, तो उसमें वो बताते हैं तम तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रम निशम्य दिविजयी सह संस्तुवद्भिः। आर्त अवस्था के अंदर उनको भगवान गजेंद्र को भगवान ने देखा है, तो तुरंत भगवान वहां आ गए। तम तद्वदार्तम उपलभ्य जगन्निवासः, जगन्निवासः तम गजेंद्रम आर्तम उपलभ्य, तम तद्वदार्तम उपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रम निशम्य दिविजयी सह संस्तुवद्भिः। सभी देवता लोग तो उनकी स्तुति कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने सुनी किसकी? सुनी गजेंद्र की। गजेंद्र के द्वारा की हुई स्तुति को उन्होंने पहले श्रवण किया है। और स्तोत्रम निशम्य दिविजयी सह संस्तुवद्भिः छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमानः। वेद में जो गरुड़ जी हैं उनके ऊपर सवारी करते हुए वो आए हैं। छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाश्रूयतो गजेन्द्रः। चक्र रूपी आयुध को धारण करके तुरंत वहां आ गए जहां पर गजेंद्र था। तम तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रम निशम्य दिविजयी सह संस्तुवद्भिः छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाश्रूयतो गजेन्द्रः। सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात्त चक्रम्। सोऽन्तः सरसि, अंतः सरसि, सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात्त चक्रम। गरुड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान ने उस आर्त गजेंद्र को जब देखा कि वो सरोवर के अंदर चला गया है, ग्राह के द्वारा खींच लिया गया है, दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात्त चक्र, उन्होंने चक्र उठाया। ग्राहाद् विपाटित मुखाद् अरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमुमुच दुश्रियाणाम। सभी देवताओं के देखते देखते ग्राह के मुख को और उन्होंने विपाटित कर दिया और गजेंद्र को उससे छुड़ा दिया। इस प्रकार की महिमा भगवान की है। आर्त अवस्था के अंदर गजेंद्र शरण में गया है, द्रौपदी गई है, द्रौपदी की रक्षा भगवान ने किया है। अर्जुन भी विषाद की अवस्था में भगवान की शरण में गए हैं, तो उनका वह विषाद योग बन गया और उस विषाद योग के फलस्वरूप हमको भगवत गीता का वह दिव्य ज्ञान आज सुलभ हो गया है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब यह है कि निष्काम भक्त तो भगवान के सबसे अच्छे होते ही हैं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो भगवान की आत्मा है, ऐसा तो भगवान कह ही रहे हैं। लेकिन यदि हम दुखी होकर के सकाम भावना से या जिज्ञासा की भावना से भी यदि भगवान की शरण में जाते हैं, तो हमारा वह भगवान की जो प्रपत्ति है, हमारी भगवान की जो प्रपत्ति है, भगवान की जो शरणागति है, वह निश्चित रूप से आवागमन को मिटाने वाली हो जाएगी। यदि कुछ मांगना भी है तो भगवान से मांगिए। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, भागवत के अंदर आया है। कस्मात् भजन्ति कवयः
धन दुर्मदान धान, धन के मद से जिनका विवेक नष्ट हो गया है, ऐसे जो विवेकांध धन दुर्मदांध लोग हैं, क्या उनका सेवा करना है, क्या उनकी चापलूसी करना है, क्या उनका लांगुल चालन करना है? वह सब कुछ नहीं करके सीधे जिससे वो लोग भी मांगते हैं उन्हीं भगवान की शरण में हमको जाना चाहिए। देखो कितना बढ़िया श्लोक है, फिर से वह श्लोक सुना देता हूं। भागवत की पुस्तक खुली हुई है। कामधियस्त्वयि रचिता न परमरोहन्ति यथा करम्भ बीजानि ज्ञानात्मन्य गुणमये गुणगणतोस्य द्वंद्वजालानि। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, यह सब कुछ द्वंद्वों की उत्पत्ति होती है। यदि सकाम भाव से भी आप या हम सभी भगवान की शरण स्वीकार करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी वह उपासना जन्म मरण को मिटाने वाली ही सिद्ध होगी। इसी बात को बताते हुए